हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आज का ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो ट्रिपल सी जून एग्ज़ाम नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप सब देख सकते हैं। ठीक है। बाकी जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अगस्त 2025 में होने वाला है तो आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी मात्र इसे 299 में ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें आपको थ्योरी क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा मात्र 299 में ही। तो ट्रिपल सी की तैयारी के लिए बहुत शानदार बैच है। इसमें हम थ्योरेटिकल भी पढ़ाएंगे और आपको प्रैक्टिकली भी समझाते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, ये विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह भी आपके लिए दे रखे हैं। ठीक है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, याद रखना है। और जिन बच्चों का जुलाई में पेपर होना था उनका भी अगस्त में ही होगा। तो जिनका जुलाई में था वो बच्चे भी अब अगस्त वाला ही बैच ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जुलाई में पेपर नहीं होगा, अगस्त में होगा। ठीक है। पहला सवाल है, लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए, लिब्रे ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर आपसे पूछे पूछे जाएंगे। एक तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का है, एक आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है और एक आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पर याद ये रखना है, जैसे सेव एज है, तीनों में सेम ही शॉर्टकट की है। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाते हैं। सेव एज के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एस होता है। अगला सवाल है, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप देखिए, फेसबुक पर आपका अकाउंट है, वहाँ पर आप मैक्सिमम जो फ्रेंड हैं वो कितने बना सकते हैं। फेसबुक पर अधिकतम फ्रेंड्स की संख्या कितनी हो सकती है। तो फेसबुक पर मैक्सिमम फ्रेंड आप बना सकते हैं कितने, 5000। ठीक है, 5000 दोस्त जो है आप फेसबुक पर बना सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। कैल्क में चार्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं, चार्ट को बनाने के लिए या क्रिएट करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चार्ट कैसे डाल सकते हैं, चार्ट विजार्ड के माध्यम से डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और इंसर्ट मेनू में जाके चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। लॉजिकल एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है। अब आप बताइए कि लॉजिकल एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं। इसको वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉजिकल एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं, वर्चुअल एड्रेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैड। ठीक है, कैड की फुल फॉर्म कंप्यूटर अल्गोरिदम डिजाइन होती है, ऐसा यहाँ दिया है कि कैड की जो फुल फॉर्म है वो कंप्यूटर अल्गोरिदम डिजाइन होती है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको ट्रू करना है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। सिम की फुल फॉर्म क्या होती है, सिम का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, देखिए, सिम का मतलब यहाँ पर होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये है सिम का पूरा नाम या फुल फॉर्म। राइटर में कंट्रोल आर से लेफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल आर से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। देखिए, अलाइनमेंट के लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ता है। फॉर्मेट मेनू पर जाके आप जो है अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाना होता है। कहाँ जाना होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ पर आप जा करके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। और कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट होता है, राइट साइड में अलाइन करोगे। ठीक है, कंट्रोल आर से राइट होता है, यहाँ करें कि लेफ्ट होता है, तो इसको क्या करना है, फॉल्स करना है। अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल एल दबाना पड़ेगा, इससे क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ ई दबाओगे तो क्या होगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ में अगर आप जे प्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई। ठीक है, यानी दोनों एंगल, दोनों जो साइडें होती हैं वो आपकी जस्टिफाई हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। लिनक्स के खोजकर्ता निम्न में से कौन है, आपको क्या बताना है, लिनक्स के खोजकर्ता
निम्न में से कौन है? ठीक है, आपको लिनक्स के फाउंडर बताने हैं, लिनक्स के खोजकर्ता बताने हैं। देखिए, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है सभी को। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है आपका लिनक्स। तो लिनस टोरवाल्ड्स इसको बोलते हैं। पहला हो जाएगा लिनस टोरवाल्ड्स, ये लिनक्स के खोज करता है। WMI की फुल फॉर्म, WMI की पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो विंडोज, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल है MSTP। ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है। MSTP की फुल फॉर्म बताना है आपको। तो MSTP की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है? मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये MSTP की फुल फॉर्म है। फिर पूछा है PNG। ठीक है, PNG की फुल फॉर्म बता दीजिएगा। PNG की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क गार्ड, पब्लिक नेटवर्क ग्राफिक, या फिर इसमें क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है। PNG की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सारथी की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारथी? आपको सारथी की फुल फॉर्म बतानी है। सारथी की फुल फॉर्म क्या होती है? सैनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपको बताना है कि एम पासपोर्ट को कौन जारी करता है। एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर नन ऑफ दीज? तो एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगला सवाल है पैन कार्ड नंबर में शुरू में कितने अक्षर होते हैं? जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है, ठीक है, जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है, तो पैन कार्ड नंबर में शुरू में कितने अक्षर होते हैं? अगर हम पैन कार्ड की बात करें तो टोटल डिजिट यहाँ पे कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो शुरू में जो लेटर हैं वो आपके 5 हैं। ठीक है, 5 हैं लेटर, फिर 5 नंबर हैं, 1 लेटर लास्ट में है। तो ये लेटर हैं शुरुआत में 5, और ये 4 आपके नंबर होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, लास्ट में 1 लेटर होता है, कुल 10 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लो, जैसे 5 लेटर मान लिया डबल ए ऐसे कर देते हैं, 5 बार ए कर देते हैं। ठीक है, 2 4 5 ये हो गया। फिर ये मान लिया हमने 4 नंबर यहाँ पे कर दिया, और 1 लेटर और कर दिया। अब ये पूरा पैन कार्ड का फॉर्मेट बन गया। लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेनू में फंट साइज होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेनू में फंट साइज कितना होता है? फंट का साइज पूछा है। तो ड्रॉप डाउन में इसमें देखो ये वाला नहीं होता है, ये सब आपके नहीं होते हैं। 28 नंबर का साइज वहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखता है। देखिए, ड्रॉप डाउन में क्या होता है, जो फंट साइज 6 होता है ना, तो 6 मिनिमम है, और अधिकतम 96 उसमें ऑप्शन में दिया रहता है ड्रॉप डाउन की लिस्ट में। पर इसमें क्या ना, बीच बीच में गैप होते हैं। ठीक है, एक एक का गैप होगा, फिर आगे दो दो का गैप होगा, फिर तीन तीन का गैप होगा। तो उस गैप के अंदर ये 29 वाला गैप में हट हट जाता है, मीन ये है नहीं, उसमें होता ही नहीं है। 28 होगा, फिर 29 नहीं है, 31 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, तो ऐसे। तो यहाँ पे 28 ही है जो कि वहाँ पर दिखेगा आपको। PDF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? PDF, देखो PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही जवाब करना है आपका ऑप्शन पहला, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF है। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? आप लिब्रे ऑफिस से बाहर कैसे निकलोगे? तो लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए आपको किस प्रकार की शॉर्टकट कुंजी प्रेस करनी है? लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में क्यू दबाना पड़ता है। कंट्रोल क्यू से लिब्रे ऑफिस से बाहर आप जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है रेड हैट, उबंटू, क्रोमियम आदि
किसके उदाहरण हैं? रेड हैट, उबंटू, क्रोमियम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं? ये सब आपके जो है लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कैसे हैं? लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का नाम बदलने के लिए लाइनक्स की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? फाइल का नाम चेंज करने के लिए लाइनक्स की किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, फाइल का नाम जो है वो चेंज करने के लिए लाइनक्स की किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा फाइल का नाम चेंज करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें सी हो जाएगा, एमबी कमांड होती है इसके लिए। कौन सी कमांड होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, एमबी कमांड। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है, किस संस्था का प्रोडक्ट है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का प्रोडक्ट है? तो विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहाँ पर जाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट की गई सभी फाइल तथा फोल्डर कहाँ पर जाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम से जो भी फाइल और फोल्डर को आप डिलीट करते हैं वो आपकी कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, रिसाइकल बिन में। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो से ऊपर या नीचे जाने के लिए किया जाता है? अगर आपको विंडो में ऊपर नीचे जाना है तो कौन सी स्क्रॉल बार यूज करते हैं? ठीक है, ऊपर नीचे जाने के लिए कौन सी स्क्रॉल बार यूज होती है? ऊर्ध्वाधर होती है, यानी वर्टिकल होती है। तो एक ऐसे यहाँ पर होती है स्क्रॉल बार, यहाँ पे ऐसे, इससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं। एक आपको यहाँ नीचे मिलेगी, ठीक है, एक आपको नीचे मिलेगी हॉरिजॉन्टल, बट यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? वर्टिकल का यूज करेंगे। वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम पेज को क्या कर सकते हैं? ऊपर और नीचे कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल से क्या कर सकते हैं? पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। कैल्क में करंट सेल एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? आप देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में है और आपने जिस सेल पर क्लिक किया है, जो सेल आपने एक्टिव करी है, उसका एड्रेस आपको कहाँ दिखेगा? हमेशा एड्रेस आपको दिखेगा नेम बॉक्स के अंदर। जैसे इस सेल का एड्रेस मान लिया B2 था, तो ये जो B2 है ना, ये नेम बॉक्स में लिखा हुआ दिखेगा B2। और सेल में जो लिखा है आपने कंटेंट, वो यहाँ पर होता है एक फार्मूला बार, वो आप फार्मूला बार पर देखने को मिलता है। इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है? डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं? आपसे पूछा है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट F3। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से कितना मार्जिन सेट कर सकते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से कितना मार्जिन आप सेट कर सकते हैं? तो देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से कितना मार्जिन वहाँ पे होता है? 0.75 इंच होता है, 0.75 इंच होता है। लिब्रे ऑफिस में एंड नोट व फुट नोट, ठीक है, यहाँ पे फुट नोट का विकल्प किस मेनू में होता है? एंड नोट या फुट नोट का ऑप्शन जो है वो कहाँ मिलेगा? तो ये हम इंसर्ट मेनू में जाके डाल सकते हैं, एंड नोट और फुट नोट। 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ था? 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ था? याद रखना है, ये हुआ था मेघालय में। कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। पहला ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला सवाल है OLX क्या है? व्हाट इज OLX? आपको बताना है OLX क्या है। OLX एक प्रकार का ई कॉमर्स है। OLX क्या है? एक ई कॉमर्स का उदाहरण है, एक ई कॉमर्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वी ऑप्शन करेक्ट, ई कॉमर्स। कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की, तो आप देखिए करंट डेट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में ये जो आप देख रहे हैं सेमीकोलन वाला कुंजी होता है ना, ये वाला बटन, ये वाला की प्रेस करना होता है। एम परिवहन किससे संबंधित है? एम परिवहन किससे संबंधित है? एम परिवहन किससे संबंधित है? तो एम परिवहन स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, किससे संबंधित है? एम परिवहन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन से ही संबंधित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है DES का पूरा नाम क्या होता है? DES का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसको बोलते हैं डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल है कोबॉल को किसने डेवलप किया है? कोबॉल एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है। इसको बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबॉल जो है इसको बनाया किसने था? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेस मैरी हूपर ने कोबॉल को डेवलप किया था। किसने किया था? ग्रेस मैरी हूपर। ऑप्शन पहला है ग्रेस मैरी हूपर। अगला सवाल है IEEE का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEEE? आपको IEEE का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ये है आपका IEEE का पूरा नाम या फुल फॉर्म। दुनिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है ना? यानी कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का 4004 है। इंटेल का 4004 ये दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसे इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए, जो साथी अपना फॉर्म अभी डालेंगे उनका अगस्त में पेपर होगा और आप अगस्त 2025 का बैच मात्र 299 में ले सकते हैं। ये ऑफर आपका लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद ये बैच फिर आपका 399 का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 299 में ही बैच आपको मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आप स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। बहुत ही डिटेल में वहाँ पर आपको पढ़ाया गया है विद PDF नोट्स के साथ में। ठीक है, और टेस्ट सीरीज ई बुक वगैरह सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।